अभी की सबसे बड़ी जो जानकारी आपके बीच हम लेकर आए हैं वो ST2 सैटेलाइट और वीडियोकॉन D2H को लेकर रहने वाली है। काफी लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि भाई ST2 सैटेलाइट तो बंद होने जा रहा है, तो क्या वीडियोकॉन D2H जो सर्विसेज हमारे बीच चल रही है DTH की, क्या वो भी एंड हो जाएगी, क्या वो भी बंद हो जाएगी? और जो हम अपने घर पर अपने सेट टॉप बॉक्स में D2H के चैनल्स देखते आ रहे हैं, कई सालों से हम वीडियोकॉन D2H को यूज कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए कूड़ा हो जाएगा? तो भाइयों, आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे कि आखिर ST2 सैटेलाइट को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और क्या वाकई में D2H सर्विसेज हमारे बीच बंद हो जाएंगी, तो क्या हमें किसी अन्य DTH ऑपरेटर की ओर अभी से तलाश शुरू कर देनी चाहिए? चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारी वीडियोस की आगे भी जरूर मिले। देखिए, एक सिंपल वे में बताना चाहूंगा, आप किसी भी सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे तो उसके जो मैक्सिमम लाइफ होती है, खासकर अगर हम KU बैंड सैटेलाइट्स को लेकर बात करें तो 15 साल ही रहती है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई ऑपरेटर उसको खींचतान भी कर लेगा तो भी 1 से 2 साल और वो बढ़ा सकता है। इससे ज्यादा किसी भी सैटेलाइट पर चैनल्स को रन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर किसी की जो है एक लाइफ होती है और लाइफ से ज्यादा जो है उससे हम यूज नहीं कर सकते। तो 15 साल की जो लाइफ थी वो ST2 सैटेलाइट की दी गई थी। जब से वीडियोकॉन D2H सर्विसेज की हमारे बीच शुरुआत हुई है DTH में, तभी से ST2 सैटेलाइट वीडियोकॉन D2H के साथ ही जुड़ा हुआ है। और अब इसकी जो लाइफ है वो 1 से 2 साल की रह गई है, और 1 से 2 साल के बाद ये जो सैटेलाइट है वो हमारे बीच कभी भी क्रैश हो सकता है या बंद हो सकता है। तो उससे D2H की सर्विसेज पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, या आपके जो DTH कनेक्शन चल रहा है घर पर वीडियोकॉन D2H का, उस पर कोई असर ना पड़े, आपके चैनल जो है वो अचानक चलते चलते बंद ना हो जाए, उसके लिए जो है एक नई प्रोसेस जो है वो हमारे बीच शुरू होने वाली है। और इस प्रोसेस के अनुसार जितने भी वीडियोकॉन D2H के ST2 सैटेलाइट पर जो चैनल्स आपके मिल रहे हैं आपको, चाहे वो तमिल तेलुगु के चैनल्स हो, मलयालम कन्नड़ा के चैनल्स हो या हिंदी चैनल्स हो, उन सभी को धीरे धीरे करके अब आने वाले कुछ समय में डिश टीवी के मौजूदा सैटेलाइट SES8 पर शिफ्ट किया जाएगा। इस प्रोसेस में कुछ महीने लग सकते हैं, और इस प्रोसेस के बाद जितने भी D2H के चैनल्स हैं जो अभी आप देख पा रहे हैं ST2 सैटेलाइट के थ्रू, वो सारे के सारे आपके डिश टीवी सैटेलाइट के थ्रू आपको मिलना वापस से चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपके मन में सवाल था कि शायद D2H जो हमारे बीच है वो बंद हो जाएगा, हमें कोई नया DTH कनेक्शन लगवाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिश टीवी है वो D2H के साथ मर्ज कर चुका है कुछ सालों पहले। दोनों ही DTH कंपनीज अब एक हो चुकी हैं। डिश टीवी जो है वो नॉर्थ इंडिया रीजन के लिए SES8 सैटेलाइट को यूज कर रहा है, और D2H को ST2 पर रखा हुआ था साउथ इंडियन चैनल्स के लिए, यानी जो भी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा भाषा के चैनल्स रहते हैं उससे ST2 सैटेलाइट से आपके बीच अपलिंक या डाउनलिंक किया जा रहा था। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि अब ST2 की लाइफ अब समाप्त होने जा रही है, तो अब डिश टीवी के पास जो मौजूदा सैटेलाइट ऑलरेडी है SES8, उसी पर ही D2H के तमाम साउथ इंडियन चैनल्स को आपके डिश टीवी वाले SES8 सैटेलाइट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि आपके मनोरंजन में किसी भी तरीके की कोई बाधा ना पड़े। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अब अगर ST2 सैटेलाइट हमारे बीच बंद हो ही जाता है और जितने भी चैनल्स हैं वो हमारे SES8 में शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमारा जो मनोरंजन है वो तो बंद हो जाएगा, क्योंकि जो डिश एंटीना लगा हुआ है वो तो वीडियोकॉन D2H के सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है, जो कि ST2 की लोकेशन आती है 88 डिग्री ईस्ट, और जो डिश टीवी की लोकेशन है वो अलग है, वो 95 डिग्री ईस्ट है। तो आखिर हमें जो टीवी चैनल्स है वो कैसे मिल पाएंगे? तो देखिए, यहाँ पर इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये काम आपके DTH ऑपरेटर का है, आपके DTH कंपनी का है। जैसे ही D2H वाले इसकी अनाउंसमेंट करेंगे कि भाई सैटेलाइट हमारा जो ST2 है वो बंद होने जा रहा है, तो आपके जो सिग्नल्स हैं, आपके जो डिश एंटीना लगा हुआ है घर पर छत पर, उसके लिए टेक्नीशियंस को भेजा जाएगा आपके घर पर, आपके एड्रेस पर। वहाँ पे टेक्नीशियन आएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके डिश एंटीने की अलाइनमेंट को बदल कर जाएगा और उसे सेट करके जाएगा कहाँ पर? डिश टीवी के सैटेलाइट पर 95 डिग्री ईस्ट पर वो सेट कर जाएगा। उसके बाद जो जितने भी चैनल्स होंगे आपके वो वापस से रिज्यूम हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, जो किसी कारण से अगर आपको लगता है कि रुक जाने वाले थे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ST2 सैटेलाइट की लाइफ समाप्त होने के कारण ही उसको बंद किया जा रहा है, और जितने भी चैनल्स आपके ST2 पर मौजूद हैं उसे डिश टीवी के सैटेलाइट पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं दे देता हूँ कि आने वाले कुछ समय में जो D2H का लोगो आपके नीचे टीवी स्क्रीन पर आता है वो भी रिमूव हो जाएगा, और वहां पर सिर्फ आपको डिश टीवी का लोगो ही देखने को मिलेगा। यानी मानकर चलिए तो D2H जो ब्रांड है वो आने वाले समय में समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। आपका सेट टॉप बॉक्स तो चलता रहेगा बिना किसी रुकावट के, जिसका आगे D2H की ब्रांडिंग हो रखी हो,
पुराने से पुराना वीडियोकॉन D2H का बॉक्स भी आपका वैसे ही चलेगा, बॉक्स को बदलने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो अपना लोगो जो है वो नीचे चेंज कर देगा, D2H का लोगो हट जाएगा और डिश टीवी का नया ब्रांड न्यू लोगो हमारे बीच लॉन्च होने ही वाला है और उसे आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है इसको लेकर तो आप कमेंट करके हमें पूछ जरूर सकते हैं। नमस्कार।